हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम और पहला तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों व्लॉग स्टार्ट हो गया आज मेरा सुबह के 5 बजे से। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपना डेली रूटीन दिखाने वाली हूँ। तो 5 बजे मैं उठ करके आ गई हूँ। देख सकते हैं आप लोग कितना अंधेरा हो रहा है इधर। देखिए अभी मैंने बाहर की लाइट खुली हुई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना डेली रूटीन। सुबह 5 बजे से उठ करके मैं क्या करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए फिर अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैं मुंह धो लेती हूँ। चलो तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली रूटीन ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं धो लेती हूँ मुंह। तो ये कोई नई बात नहीं, हर कोई सुबह उठकर सबसे पहले मुंह ही धोता है। तो काफ़ी फ्रेश लगता है मुंह धोने से, ठंडे ठंडे पानी से। और देखिए उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी गौशाला में, जहाँ पे हम गाय बांधते हैं। तो ये देखिए मैं अपनी गायों को एक एक करके सबको बाहर कर लूँगी। अभी काफ़ी अंधेरा है, लेकिन गर्मियों के दिन है तो हम गर्मी के दिनों में जो है इनको इतनी सुबह बाहर बांध देते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। लेकिन जाड़ों के दिन में हम इनको 8:30-9 बजे के आसपास बाहर बांधते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। तो देखिए 2 गाय को मैंने अपनी जो है बाहर बांध दिया है। उसके बाद में तीसरी गाय को भी ला जाती हूँ बाहर को। तो ये गाय हमारी बच्चा देने वाली है, जो काली वाली है ना, ये फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद जो है मैं अपनी सारी बकरियों को भी बांध दूंगी। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, हमारी जो है 5 बकरियाँ भी हैं और 3 गाय हैं। उसके बाद जो है मैं फिर से अपनी गौशाला में आ जाती हूँ, जो गोबर है ना उसको साफ़ करने के लिए। पहाड़ी भाषा में बोले जाए तो इसको गोरू का गोड़ भी कहा जाता है। तो हम पहाड़ी भाषा में इसको गोड़ बोलते हैं। तो कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा, इसलिए मैं गौशाला भी बोल रही हूँ। तो देखिए मैं जो है यहाँ पर सारा गौशाला को बढ़िया करके साफ़ सुथरा करके झाड़ लूँगी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। किचन में आने के बाद जो है मैं अपने लिए रख देती हूँ चाय। तो चाय के बिना तो मैं बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो पाती हूँ काम में। तो चाय मैं रख दूँगी यहाँ पर। फीकी चाय पीती हूँ सुबह खाली, बिना दूध और बिना चीनी वाली, और अदरक और चाय पत्ती डाल के बस। और यहाँ पर साथ साथ में काट लूँगी भिंडी। तो 2 काम एक साथ हो जाएंगे। भिंडी भी मेरी कट गई थी और चाय भी बन गई थी। अब चाय पीने के लिए मैं आ जाती हूँ बाहर खुली हवा में, ठंडी हवा में। तो बड़ा सुकून सा मिलता है सुबह सुबह की ये ठंडी हवा, और सुबह सुबह की ठंडी हवा लेनी भी चाहिए दोस्तों। तो चाय जो है मेरी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद जो मेरा काम होता है वो होता है दूध लगाने का। तो चलिए अब चलते हैं दूध लगाने के लिए गाय का। तो दोस्तों ये देखिए डब्बा मैंने ले लिया है, और अब मैं पहले दूध जो है गाय के थनों को धो लूँगी साफ़ करके, क्योंकि रात भर की गंदगी लगी रहती है ना थनों में, तो इसलिए सफाई से धो लूँगी। लेकिन ये जो गाय है ना हमारी, रोज़ नहलाते हैं फिर भी जो है गोबर के ऊपर जाकर ही सो जाती है, फिर से गंदी हो जाती है। तो रोज़ धोना पड़ता है। क्या करे, जानवर ही है यार, उनको क्या अकल इतनी ना। लेकिन जानवरों को भी बहुत अकल होती है, पर लेकिन ये फिर भी गोबर में जाकर ही पता नहीं क्यों सोती है। तो एक गाय का दूध मैंने लगा दिया है। अब जो है मैं लगाऊंगी दूसरी गाय का दूध। तो देखिए दूसरी गाय का दूध भी लगाकर मैं फिर आ गई थी किचन में। तो करने लगी थी नाश्ते की तैयारी, क्योंकि बच्चों के स्कूल का भी टाइम होने वाला था। तो फटाफट से मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्जी भिंडी की। प्याज नहीं काटा था मैंने, तो प्याज काट रही हूँ। तो उसके बाद से मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। तो आप सबको पता ही होगा कि भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनती है, लेकिन फिर भी मैं बता ही रही हूँ आपको। तो हम ज़्यादा मसाले वसाले वाली सब्ज़ी नहीं खाते हैं, क्योंकि मम्मी को हमारी पसंद नहीं है, उनको मना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को चढ़ा लिया है बढ़िया करके, और ऊपर से मैं इसमें लगा दूँगी ढक्कन। पहले डाल दूँगी नमक, मसाले सारे डाल देते, नमक डालना भूल गई थी, फिर मैं नमक डाल दूँगी इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। और यहाँ पर फिर मैं चली जाती हूँ बेटे को उठाने के लिए, क्योंकि 6 बज गया था। 1 घंटा मुझे ये सारा काम करने में लग गया था, फिर 6 बज गया था। बेटा जो है उठ जाता है, क्योंकि 7 बजे इसकी गाड़ी भी आ जाती है। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ बेटे को उठा के किचन में आटा निकालने के लिए, रोटी बनाने के लिए, जो मैं आटा गूँथ लूँगी। उसके बाद जो आटा मेरा गूँथ गया था, फिर मैं यहाँ पर बनाने लगी थी रोटी। तो देखिए दोस्तों रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। तो हम हाउस वाइफ की लाइफ तो दोस्तों ऐसी ही होती है। तो जिनके गांव वाली जो लाइफ होती है ना, वो इस टाइप की होती है। कुछ जानवर, खेती बाड़ी, तो जो लाइफ होती है वो इस टाइप की होती है। तो वो समझ सकते हैं कि कितने मुश्किल से जो मैनेज करना पड़ता है सारे काम। तो साथ साथ ही मैं बेटे का टिफ़िन भी पैक कर दूँगी, यहाँ पे सब्जी में डाल दूँगी इसमें। और ये उन लोगों के लिए भी मुँह तोड़ जवाब है जो मुझसे बोलते हैं कि तू दिन भर करती क्या है, एक व्लॉग ही तो बनाती है, फ़ोन ही तो चलाती है, और करती क्या है। उन लोगों के लिए मुँह तोड़ जवाब होने वाला है कि देखिए मैं दिन भर में क्या करती हूँ, सुबह से 5 बजे से रात के 10 बजे तक। और दोस्तों इसमें मैंने कितना काम जो है दिखाया नहीं। रोटी मेरी बन गई थी, फिर मैं बेटे को गई थी बस के वहाँ पर छोड़ने के लिए। उसके बाद हस्बैंड भी चले गए थे बेटी को छोड़ने के लिए। बेटी को मैंने रेडी कर दिया था, बेटे का स्कूल पास में ही है। तो उसके बाद देखिए बच्चों के स्कूल जाने के बाद क्या हाल हो जाता है घर का, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए कैसा हुआ है। और यहाँ पर जो सामान आपको पड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये जो मेरा भाई HM कर रहा है गौरा पड़ाव से, तो वहाँ पर जो है किराए में रह रहा था, तो अब नहीं रह रहा है। तो ये सामान यहाँ लेके आ गया मेरे वहाँ। तो ये देखिए, और ये देखिए ये वाला रूम कैसा हो रहा है। मेरा रूम बिल्कुल अब सब समेटना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरा भाई कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा
था तो पहले नाश्ता कर रहा था वो, उसके बाद रेडी होकर ये भी कॉलेज को जा चुका था दोस्तों। उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो गया था यहाँ पे देखो सफाई करने का। तो मैं अपनी सफाई में लगी थी, ये सोफ़े के कवर वगैरह सही करना। और कुछ देर बाद ये 1 बजे के टाइम पे जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे फिर से ये वैसे ही फैल जाएगा। तो क्या करें, जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ ऐसा कुछ होता ही है। वो जिसके घर में बच्चे होंगे वो समझ ही सकता है। अब जब तक छोटे हैं तभी कर रहे हैं, फिर बड़े होके तो क्या ही करेंगे ना दोस्तों। इसलिए मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं कहती हूँ। तो ज़्यादा जब कभी कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है तो मैं डांट भी देती हूँ, मार भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। जब ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो देखिए मैं सफाई कर लूँगी बढ़िया करके चादर को। और यहाँ पे मेरी सासू आ गई थी, लाइट बंद करके चली गई। बोली तूने लाइट क्यों खोली, खिड़की को खोल ले। लेकिन उन्हें क्या पता मेरा यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है करके खिड़की खोल के एकदम से लाइट पड़ रही थी ना फ़ोन पे। उसके बाद दोस्तों बिस्तर इस्तर सही करने के बाद मैं फिर से आ गई थी अपना यहाँ पर गोबर झाड़ने के लिए। तो पहले सुबह निकाला गौशाला का गोबर, उसके बाद ये बाहर का गोबर फिर से निकाल दिया क्योंकि गाय हमारी फार्म में जा चुकी थी। उनको वहाँ मैं बांध के आ गई थी फार्म में, गाय को ना खाली प्लॉट होते ना वहाँ पर मैं उनको बांध के आ गई थी। मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाता ना, जब लेने जाऊँगी तब दिखाऊँगी आप लोगों को। तो देखिए एक बार फिर से मैं यहाँ पर ये गोबर साफ़ करूँगी। तो 3-4 बार करती हूँ मैं ये। और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। 9:30 बज गया था उस टाइम पे जो है सब लोग नाश्ता करके जा चुके थे, हस्बैंड भी जा चुके थे मेरे नाश्ता करके, भाई भी चले गया था, सासू माँ भी खेत में चले गई थी और बची थी मैं सिर्फ। मैंने नहाया नहीं था, मैंने पूजा नहीं करी थी, तो मैं उससे पहले जो है नाश्ता नहीं करूँगी। तो पहले मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ फटाफट से, सारा काम हो करके नहा धो के करके फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ, तब मुझे थोड़ा ठीक लगता है। फिर मैं गंदी हो जाऊँगी फिर क्या फ़ायदा ना, इसलिए मैं सुबह उठ करके कभी नहीं नहाती हूँ जल्दीबाजी में। तो क्योंकि फिर वो जल्दीबाजी में पूजा करने का क्या फ़ायदा ना। तो देखिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर फटाफट किचन को सफाई कर लूँगी। तो हमारे 2 चूल्हे दिख रहे होंगे आपको, एक है ये गोबर गैस वाला और एक है सिलेंडर वाला। हमारे गाय है तो हमने गोबर गैस प्लांट भी लगाया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर जो है बर्तन धो लूँगी। बर्तन मेरे अभी ज़्यादा नहीं थे क्योंकि मैंने हाथों हाथ काफ़ी बर्तन मैंने जो है धो दिए थे ना। ऐसे करने से जो है काम भी फटाफट हो जाता है और बर्तन भी धुलते रहते हैं ना, तो मैं इकट्ठे नहीं होते बर्तन। तो हमारे दूध के बर्तन होते हैं तो दूध भी ले जाते हैं हमारे वहाँ से लोग, तो दूध के बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं हमारे वहाँ। तो ये देखिए ये मेरी पीतल की परात जो मुझे मेरी शादी में मिली थी, इसी में हम आटा गूँथते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने झाड़ू मार दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो पोछा लगाना स्टार्ट मैं सबसे पहले मंदिर के कमरे से करती हूँ। कभी भी मंदिर के कमरे से ही करना चाहिए, हर कोई वैसे ही करता होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये देखिए मंदिर के कमरे का मेरा पोछा लग गया है और ये लगाती हूँ मैं बरामदे में पोछा। तो ये देखिए आज मैं ज़्यादा नीचे नीचे हाथ डाल के नहीं लगा रही हूँ क्योंकि रोज़ नहीं लगाती हूँ, हफ्ते में 1 बार लगाती हूँ। यार कमर में भी दर्द होता है, इतना झुका भी नहीं जाता है और मुझे बैठ के ही पोछा लगाना अच्छा लगता है दोस्तों, खड़े खड़े अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बैठ के पोछा लगाने से ज़रा सफाई भी होती है और अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है और मतलब फिटनेस भी हो ही जाती है ना ऐसे बैठ के घुटने टेक के लगाने से। तो ये देखिए अब मैं बीच वाले कमरे में आ गई हूँ यहाँ पर लगाने के लिए। वहाँ पे मेरी सासू माँ जो है बैठ करके चाय पी रही थी देखिए। उसके बाद जो है ये वाले कमरे का पोछा भी मेरा लग ही चुका था। फिर उसके बाद जो है दोस्तों मैं नहा धो करके आ गई थी, 10 बज गया था, मतलब 10 बजने वाला था। मैं नहा धो करके आ गई थी फूल तोड़ने के लिए, मंदिर में पूजा करने के लिए मैं फूल तोड़ लूँगी। ये हमारा गुलहड़ का फूल का पेड़ है, काफ़ी अच्छा 12 मास इसमें फूल लगते हैं, देखिए कितने सुंदर है ना। तो दोस्तों अब मैं आ जाती हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे इतनी देर में पूजा कर रही है, वैसा कर रही है, कोई तो 5 बजे करते, कोई 8 बजे, कोई 7 बजे। तो दोस्तों जैसा टाइम हो वैसा ही करना चाहिए, लेकिन 10 बजे से पहले पहले कर देना चाहिए। मैंने प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन सुना था कि ऐसे भी क्या पूजा करनी जिस समय तुम्हारे पति तुम्हें आवाज़ मारे, ये लाना, बच्चे तुम्हें बोले मम्मी मुझे ये चाहिए, सासू बोले ये चाहिए। तो जब सब लोग अपने अपने काम पे सब चले जाते हैं तो उसके बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो शांति से सुकून से। उसके बाद दोस्तों पूजा पाठ करके मैं आ गई यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। ये मेरी दही, भिंडी और 2 रोटी और ठंडा पानी। तो दही है तो मैं आज मट्ठा नहीं लाई पीने के लिए। तो चलिए हम भगवान का शुक्रिया अदा भी कर लेंगे हमें इतना अच्छा खाना देने के लिए। और बहुत टेस्टी खाना बना था दोस्तों, मज़ा आ गया था खा करके। मुझे भिंडी के साथ दही बहुत पसंद है, तो आप लोग भी आइए और खा लीजिए खाना। तो उसके बाद दोस्तों खाना खा के मैं जैसी फ्री हुई थी उतने में मेरी नंद का फ़ोन आ गया कि मेरे सास ससुर तुम्हारे घर आ रहे हैं, फटाफट से खाना बना दे, उनको वापसी घर जाना है खटीमा। तो फिर मैंने फटाफट से दाल चढ़ाई। तो यहाँ पे ये राजमा लेके आए थे हस्बैंड, तो मैं डब्बे में खाली करना भूल गई थी। तो मैंने बनाई आज राजमा की दाल, मिक्स दाल बनाई, मतलब इसमें मैंने थोड़ा सा मूंग भी डाला, थोड़ा सा मसूर भी डाला, मिक्स दाल बना के जो है उनके मेहमानों के आने तक मैंने खाना जो है चढ़ा दिया था। तो उनको घर भी वापसी जाना था ना, तो इसलिए फटाफट खाना बनाना पड़ा मुझे, नहीं तो कभी मैं 12:30 के आसपास बनाती हूँ। तो चलो 12 बजे के आसपास ही मैंने खाना बना दिया था। ये देखिए दाल धो करके मैं अब जो है चढ़ा दूँगी। तो उसके बाद दोस्तों बज गया था 12:30, मैं चली गई थी अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल। तो बेटी का स्कूल यहीं पे 10 मिनट की दूरी में है, 5 मिनट की दूरी में समझ लो। तो ये देखिए बेटी भी आ गई है। उसके बाद दोस्तों बेटी को घर छोड़ते ही मैं आ गई थी अपनी गाय को लेने के लिए। मैं सुबह बोल रही थी ना कि मैं फार्म में बात करी, ये इसको बोलते हैं दोस्तों फार्म। जब यहाँ एक भी घर नहीं बने थे तो यहाँ पर खाली खेती होती थी, इसको फार्म बोला जाता था। तो यहीं हम अपनी गाय को
इनको लंबी रस्सी करके ऐसे कीले में गांठ के बांध देते हैं, चर लेते हैं। तो धूप लगी थी तो मैं इनको घर लेकर के आ गई थी। उसके बाद घर आकर मैंने जो है राजमा की दाल में तड़का भी मार दिया था, चावल भी मेरे बन गए थे देखिए, और काफ़ी टेस्टी राजमा की दाल बनी थी। अगर इसमें हरा धनिया होता ना तो और मज़ा आ जाता, पता है। उसके बाद दोस्तों मैंने चटनी भी बना दी थी यहाँ पर, भांग की, टमाटर की, प्याज की, पुदीने की, और इसमें थोड़ा नमक कम लगा तो मैंने थोड़ा नमक और डाल दिया, पिसा हुआ नमक, घर में पिसा हुआ नमक। तो अब जाकर मैं और टेस्ट करूँगी इसको कि कैसा हो रहा है। फिर बढ़िया मस्त टेस्टी चटनी बनी थी। अब मैं जो है मेहमानों के लिए खाना डाल दूँगी थाली में। देखिए मेहमानों के लिए मैं खाना डाल रही हूँ। भात आज मेरा पता है थोड़ा सा गीला बन गया था, मतलब बोले तो चावल मेरे थोड़ा गीले बन गए थे। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं डाल रही हूँ इसमें फटाफट से। और बेटी जो है ये एप्पल लेके घूम रही थी मेरे पीछे पीछे। और ये देखिए अब दाल डाल देंगे इसमें। उसके बाद दोस्तों मैंने मेहमानों को खाना दे दिया। ये है मेरी नंद के सास और ससुर, देखिए बहुत जवान है यार अभी। तो ये देखिए ये लोग खाना खा रहे हैं। तो बोले थे काफ़ी अच्छी बनी है दाल, तारीफ़ कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन इनको पता नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ करके। उसके बाद सब लोगों ने खाना खा लिया था, हस्बैंड भी आकर के खा के चले गए थे, सब ने खाना खा लिया था। 2:30 बज गया था, फिर मैं किचन समेटने लग गई थी। तो ये थी मैंने भी खा लिया था, जो बच गया था वो मैं गाय के लिए निकाल ली थी। और ये देखिए अब होता है अपने किचन साफ़ करने की ड्यूटी स्टार्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कितना मतलब मैं बैठती हूँ और कितना मेरे को आराम मिलता है, आप लोग देख ही सकते हैं। इसमें पता है मैंने कितना काम अभी ऐड नहीं किया, मैंने सब कट मार मार के वो करा है। कितनी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई काम की। अब हर काम की वीडियो बनाती तो पूरे दिन भर का वीडियो बन जाता। तो मुझे तो ये 10-15 मिनट के 15-16 मिनट के आसपास इसको बनाना था ना, तो इसलिए सारी वीडियो को मैंने कट मार मार के जो भी है एडिट करके 17 मिनट की वीडियो बनाई है ये। तो ये देखिए दोस्तों किचन मेरा जो है साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैं धो लूँगी फटाफट से बर्तन। दिन भर बर्तन ही धोने में लग जाती हूँ दोस्तों, बच्चे भी इतने जूठे करते ना बर्तन। तो फिर उसके बाद मेहमान भी जाने की तैयारी करने लगे थे, 4 मतलब 3:30 हो गया था। तो ये देखिए मैं इनको टीका लगा लूँगी। तो हमारे उत्तराखंडी रीति रिवाज में जो है मेहमानों को जाते समय टीका लगाया जाता है, मैंने पहले भी बताया था। तो ये देखिए पतला टीका लग रहा था इनका, तो मैं बोली थी दोबारा और आने वाले हो जल्दी आप। फिर उसके बाद 4 बज गया था, मैं बच्चे को जो है ट्यूशन छोड़ने के लिए आ चुकी थी। तो ये देखिए बच्चे जो है ट्यूशन में चले गए हैं। उसके बाद जब मैं घर पहुँची तो यहाँ पर सासू माँ जो है गाय को कीने की दवाई लगा रही थी। 4:30 होने वाला था, मैं गाय का दूध लगाने के लिए आई जैसी यहाँ पर, तो सासू माँ दवाई लगा रही थी। तो फिर हम दोनों ने मिलकर गाय को जो है कीने मारने वाली दवाई लगाई। तो ये खून चूस देते एकदम से गाय का ना, तो हम पंप से इसमें दवाई लगा रहे थे बढ़िया करके। तो मैं बोली थी थनों में मत लगाओ, मुझे दूध लगाना है अभी। वैसे तो मैं थन पानी से धोती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सफाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये देखिए कितने ज़्यादा कीने लगे हुए हैं यार बेचारी गायों को। उसके बाद दोस्तों ये शाम को मैं देखो 5 बजने वाला था, मैं दूध लगाने लगी थी, क्योंकि दवाई लगाते लगाते हमको 5 बज गया था। फिर मैं दूध लगा लेती हूँ फटाफट से, देखिए गाय का। उसके बाद गाय का दूध लगा के मैं आ जाती हूँ सुकून से चाय पीने के लिए। शाम की चाय जैसी मैंने पी, उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपने खेत में घास काटने के लिए, शाम का गाय का चारा। तो देखिए खेत में ये बंजड़ में हमारा घास हो रहा है ना, इसमें हमारी कुछ वो नहीं हो पाया, धान नहीं हो पाए, तो ये बंजड़ रह गया। तो हस्बैंड ने बोला था कि सारा घास साफ़ कर देना। और ये देखिए इसमें कितना ज़्यादा कीड़ा लग गया है, देखो बाप रे। हस्बैंड ने बोला था सारा घास साफ़ कर देना, क्योंकि इसमें हम झाड़ू की हरी सब्जी, मूली, धनिया, मेथी वगैरह लगाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आपका हुक्म सराखो। पर वैसे भी बोलते रहते हैं ना, तू करती क्या है दिन भर, बैठी तो रहती है, फ़ोन चलाती है, फ़ोन में लगी रहती है। तो मैं तो चाहती हूँ मेरे हस्बैंड मेरा ये वीडियो देखें और उनको पता लगे यार कि क्या करती हूँ मैं। हर किसी के पति ऐसे ही बोलते हैं क्या कि तू क्या करती है घर में करके, लेकिन उनको ज़रा सा भी आइडिया नहीं होता कि हम क्या करते हैं। 1 मिनट खाली बैठने का तक टाइम नहीं मिलता है, बताए। तो देखिए दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर पूरी खेत का जो घास काट दिया, पूरा तो नहीं थोड़ा काटा, मच्छरों ने बहुत काट दिया था मेरे को। तो ये फूलों की सफाई भी हो गई ना, इसमें हवा लगेगी, फूल बढ़ेंगे। अब ये एक गट्ठा मैंने काट दिया है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी शाम का चारा डालने के लिए अपनी गाय को। तो ये जो बासी वाली कुट्टी है ना, घास है, इसको डाल दूंगी। उसके बाद ताज़ा घास फिर काटूंगी मैं। तो 2 टब मैंने अपनी गाय को जो है तो ताज़ा घास डाला। उसके बाद जा करके जो है अब मैं काटूंगी फ्रेश कुट्टी, बिल्कुल अभी जो काटा घास उसकी। ये देखिए कुट्टी काट लूँगी। हमारी है लाइट वाली मशीन, तो इसमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। एक ही जने से काम हो जाता है, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत फास्ट हो गया है ना। तो ये देखिए मेरी 5 मिनट के अंदर कुट्टी जो है कट जाती है दोस्तों। लेकिन हाँ बिल भी बहुत आता है, हाँ ये इसकी मोटर बिल बहुत ज़्यादा खींचती है। तो ये देखिए मेरी कुट्टी कट गई है फटाफट से। क्या करें दोस्तों, डेली की दिनचर्या मेरी यही है, सुबह उठो गाय का काम करो, शाम हो गाय का काम करो, बस। बच्चे, पति, सासू माँ। तो अब मैं इस घास को बढ़िया करके झाड़ लूँगी, साफ़ करके। जो बचा कुचा घास है बकरियों के मुंह में डाल दूँगी, बर्बाद नहीं करना ठहरा घास का बिल्कुल, वरना सासू माँ डांटेगी फिर। उसके बाद दोस्तों 6 बज गया था, मैं जा रही थी बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए। देखिए उसके बाद जो बच्चों को लेकर के आ गई थी घर, 7:30 या 8 बजने वाला था। मैं काट रही थी करेले की सब्ज़ी, आज हमारे घर में बनने वाली थी करेले की सब्ज़ी। और मेरी बेटी मेरे से पूछने में लगी थी, मम्मी करेला मैं नहीं खाऊंगी, ये क्यों बना रहे हो, वो क्यों बना रहे हो, बहुत नखरे दिखाती है। तो दोस्तों मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। देखिए हम करेले में भी ज़्यादा मसाला नहीं डालते, सिर्फ प्याज और लहसुन का तड़का और जीरे का तड़का लगाते हैं। उसके बाद करेला डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं हल्दी, मिर्च और नमक, बस
इससे बहुत स्वाद बन जाता है, पता नहीं कैसे, और कड़वा भी नहीं होता, पता है, पता नहीं मेरे हाथ का ही नहीं होता है, भले या हर किसी का ऐसे बनता होगा पता नहीं। तो अब हम इसको जो है धीमी आँच में पका लेंगे। तो देखिए खाना मेरा बन गया था, हम खाने के लिए बैठ गए थे। बच्चे जो है मेरे खा करके सो गए थे, अब मम्मी और मैं और मेरे पति बचे थे बस। तो फिर उसके बाद जो है हमने खाना पीना खा के मैं किचन में आके थी सफाई करने। खाना खाने की वीडियो मैंने इसलिए शूट नहीं करी क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है व्लॉग में आने का, और सासू माँ को भी तो खाना खाते समय बनाने करके चिढ़ जाएंगे करके फिर मैंने उनको लिया नहीं। तो देखिए शाम के टाइम पे भी मैंने पूरा किचन अपना क्लीन कर दिया है, और यहाँ पर अब मैं धोने लगी हूँ बर्तन। बर्तन तो मेरे इसमें से खाली होने का नाम ही नहीं लेते दोस्तों, भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं। मैं क्या करूँ, बच्चे एक एक करके गिलास निकालते हैं ना, तो ये सारे जूठे ही लगाने में लगे रहते हैं। मैं तो परेशानी हो जाती हूँ दिन भर बर्तन धो के, क्या सबके घर में यही हाल होता है। तो दोस्तों अब मैं उसके बाद खाना पीना खाने के बाद आ जाती हूँ, वही सुबह जहाँ से काम स्टार्ट हुआ था वहीं से मेरा काम खत्म होगा। अब मैं गाय को सुबह मैंने बाहर बांधा था, तो अब गाय को मैं जो है अंदर बांधूंगी। तो दोस्तों मैंने बोला था ना सुबह से मेरा काम स्टार्ट ये इन्हीं से हुआ था, अंधेरे से हुआ था, और अंधेरे में जाकर ही ख़त्म हुआ है मेरा ये डेली रूटीन का व्लॉग। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं सारी गायों को अपने गोड़ बांध दूंगी। बकरी को तो मैंने पहले ही बांध दिया था, और गाय को मैं अब जा करके बांधूंगी। ये भी इंतजार में थी कब हमारी गोशा आए हमको गोड़ बांधे। तो गोशा का मतलब ये होता है, पहाड़ी भाषा में गोशा इसलिए बोलते हैं, और गोशा का मतलब वैसे हिंदी में होता है कि हमारी देख रेख करने वाली। तो देखिए अब मैं गोबर को साफ़ कर लूँगी बढ़िया करके। मैंने बोला था ना 4-5 टाइम में गोबर साफ़ करती हूँ, देखिए अब बढ़िया करके झाड़ दूँगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना डेली रूटीन ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो आपको मेरा ये डेली रूटीन वाला ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। देख ही लिया होगा आपने, जहाँ से मेरी ब्लॉग की शुरुआत हुई वहीं पर जाकर ये ब्लॉग मेरा ख़त्म हुआ है। देखिए तो क्या करें दोस्तों, यही है मेरी डेली की दिनचर्या। अब बताओ इतना कारोबार छोड़ छाड़ के मैं कहाँ घूमने, कहाँ अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाऊँ आप लोगों को, बताऊँ कहाँ जाऊँ, घर में लड़ाई झगड़ा करके कैसे जाऊँ कि मुझे ब्लॉग बनाना है भाई, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने, बाहर घूमने जाना है कैसे। जब मौका मिलता है तब आप लोगों को कोशिश ज़रूर करती है दिखाने की। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मैं अच्छे करके ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि क्या कहते हैं ना, क्योंकि मेरे पास अगर एक कैमरा मैन कोई मेरा फ़ोन पकड़ने वाला तो अच्छा होता। वो स्टैंड में लगा वो फ़ोन कभी इधर घुमा रही, कभी उधर घुमा रही, कभी वो करी, बहुत दिक्कत हुई दोस्तों। दिखता आसान है वीडियो बनाना, बहुत आसान है वीडियो बनाना, बहुत ये है वो है लगता है ना, पर लेकिन क्या करूँ, क्या कहते हैं, कितनी मुश्किल से मैंने वीडियो शूट किया वो तो मैं ही जानती हूँ। अब इतना लंबा हो गया है ये, लेकिन मुझे तो इसको छोटी छोटी क्लिप इसको मुझे एडिट करनी पड़ेगी, इसको फास्ट में करना पड़ेगा, तब जा कर के मेरा ब्लॉग जो है 10 से 15 मिनट का हो पाएगा, वरना तो लोग कहाँ देखेंगे इतना लंबा ब्लॉग। और कितने काम तो मैंने दिखाए ही नहीं, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है ना, तो मैंने कितना कट 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 मार के सब कुछ दिखाया है आप लोगों को। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये अच्छा लगा होगा ब्लॉग। तो प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मिलेंगे कल एक नए दिन के साथ नई ब्लॉग में, गित्तू ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें गित्तू ब्लॉग्स, और अपना ध्यान रखें, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।